गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है लकी लॉ में। एंड आज हम एक नए टॉपिक जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, अरेस्ट, गिरफ्तारी, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह आप जो हो, तो प्री में जो आपके क्वेश्चन आएंगे या एक जनरल, आप अगर मेल की अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आप किस तरह इसको लिखोगे, या आप एक लेमैन हो, आप किस तरह आपके व्हाट आर द राइट्स एंड हाउ द अरेस्ट इज अफेक्टेड, कि किस तरह से आपके क्या अधिकार हैं और किस तरह अरेस्ट होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली जब कभी भी एफआईआर होती है, तो एफआईआर होने के बाद अगर आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल का नेचर का है, तो आपका पुलिस जो है इमीडिएट आपका अरेस्ट करती है। अगर आप एफआईआर के बारे में कुछ भी जानते हो तो ये डिस्क्रिप्शन ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, या मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप एफआईआर की पूरी डिटेल, उसके बारे में जो व्हाट आर द एविडेंशियरी वैल्यू, एफआईआर कैसी होती है, कहाँ होती है, कौन करता है, और एफआईआर पुलिस रजिस्टर ना करें तो क्या नहीं होता है, उसके बारे में आपको एक लिंक मिलेगा ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें। नाउ एफआईआर जैसे ही होती है, उसके बाद अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो आपका अरेस्ट होता है, एक्यूज्ड का अरेस्ट होता है। ठीक है, एक्यूज्ड कौन हुआ? जिसने जो है ऑफेंस किया हुआ है। और एक्यूज्ड के अरेस्ट किस तरीके से होता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। क्या एक्यूज्ड को सिर्फ पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, या कोई और भी, क्या कोई राह चलता आदमी उसको अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? इज ओनली द पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन, और except police or any person like magistrate or any private person can arrest or not? This is all about what we are talking. What are the special rights is given to the women, और महिलाओं को गिरफ्तारी के रिगार्डिंग आपके क्या स्पेशल अधिकार हैं, और उनको कब अरेस्ट किया जा सकता है, उनको कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। This is all about what we are going to discuss, and the important case की what are the Supreme Court's guideline regarding the arrest, गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, उनके बारे में हम एक डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जस्ट लाइक अ लेमैन, जस्ट लाइक अ स्टोरी, नथिंग टू टेक अ स्ट्रेस की ओ माय गॉड what is arrest, how I have to read, how I have to remember. No need to remember, just watch this video, go through this video, you will learn. Now, don't wasting your time, come to the introduction. Basically, Code of a Criminal Procedure 1973 lays down the procedural aspect of a procedure of arrest. जो हमारी सीआरपीसी है, उसमें जो है अरेस्ट के बारे में जो है पूरा डिटेल प्रोविजन देके रखा हुआ है, और इसके हिसाब से under this the complete process been mentioned related to the arrest a person who committed any offense, और इसमें पूरा बता के रखा हुआ है अगर किसी व्यक्ति ने अगर आपका अरेस्ट कोई ऑफेंस की अपराध किया हुआ है तो उसको किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। द इसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल लॉ टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम अ क्रिमिनल एंड फ्रॉम द लॉ ब्रेकर्स। बेसिकली जो भी आपका क्रिमिनल लॉ है उसका क्या पर्पज है, कि जो सोसाइटी में आपके समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको जो है उनसे जो है समाज को बचाया जाए। देयरफॉर क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। इसलिए क्रिमिनल में जो है सब्सटेंटिव लॉ भी और प्रोसीजरल लॉ भी है। सब्सटेंटिव में आपका क्या आया, सब्सटेंटिव आपके लॉ ऐसे होते हैं जैसे आपका आईपीसी, इसमें बता के रखा है कि मर्डर जो है एक अपराध है, पर उस अपराध को एक्यूज्ड के खिलाफ कैसे प्रूव करेंगे, वो प्रोसीजर कहाँ पे दे के रखा है आपका, वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में दे के रखा है। ठीक है, नाउ दो आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील विद द अरेस्ट ऑफ द पर्सन अंडर सेक्शन 41 to 60। इसमें जो है जो आपका अध्याय 5 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो आपका इसके साथ डील अरेस्ट गिरफ्तारी के बारे में आपका डील करता है कि किस तरह से आपका अरेस्ट होगा। नाउ the pupil can issue a process of arrest, they as follow: a police officer with or without warrant। आपका पुलिस सब जानती है कि जब कभी भी कहीं अपराध होता है तो अरेस्ट जो है पुलिस ही करती है, पर कोई नहीं जानता कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आप सोचिए आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट पावर दे के रखिए कि आप
You are the future judge. आप तो कर ही सकते हो because you are the magistrate and the magistrate has a power to arrest any person. वो कब होगा, provided the condition we will discuss later कि कब होगा, but आप just imagine कि एक private person भी जो है किसी का arrest कर सकता है. तो ये सारी बातें interesting बातें आपकी arrest के बारे में अब आज हम discuss करेंगे. First question, what do we mean by the term arrest? Is it being defined as CRPC? देखिए, arrest के बारे में बेसिकली जान ले कि अरेस्ट क्या होता है. जनरल नेम एंड लैंग्वेज तो ठीक है, किसी को पकड़ लिया तो दैट इज अरेस्ट बाय द पुलिस, दैट इज अरेस्ट. बट एज ए if we writing a judiciary main exam or a pre, then there is a little, we have to be a legal aptitude. So we must be a legally sound. What is arrest? And whenever you going to take a bail, तो अरेस्ट का तो भैया आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. अरेस्ट होता क्या है? This term arrest is a very common term that we pick up a lot in our day-to-day life. Normally, we see a person who do or have done something against the law get arrested. जो भी कानून के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो वो अरेस्ट होगा, ठीक है. The term arrest mean apprehension of a person by legal authority as to the cause deprivation of liberty. सीधी सी बात है कि अरेस्ट का इतना सा अर्थ है कि जो स्वतंत्रता जो उसको मिली हुई है उसको जो है बांधना, रोकना. तो as per the law dictionary by the Fairlex, arrest means a seizure or a possible restraint and exercise of the power to deprive a person of his or her liberty, the taking or a keeping of a person in a custody by a legal authority, especially in response to criminal charge. What does it mean? कि जो एक स्वतंत्रता जो दे के रखी हुई है उसको by force, जो आपकी लीगल फोर्स जो है, जैसे पुलिस इज योर लीगल फोर्स, उसको उसके द्वारा जो है उस अपनी पावर को यूज करते हुए उसकी जो लिबर्टी को जो है रोकना. और स्पेशली जो है आपके जो कस्टडी बाय लीगल अथॉरिटी, जो और वो जो है जो लीगल अथॉरिटी हो गई आपकी, जैसे हमारे पुलिस वाले उनकी कस्टडी में रहते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू द क्रिमिनल चार्ज. और जो उसके खिलाफ जो अपराध जो हुए हैं तो उसमें जो है उसका रिस्पॉन्स रखना, मतलब उसको जो है टाइम टू टाइम प्रेजेंट करना. दिस इज ऑल अबाउट लिटिल इंट्रोडक्शन. अब पर्पस क्या है इसका? पर्पस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. द मेयर पर्पस ऑफ द अरेस्ट इज टू ब्रिंग अरेस्ट बिफोर अ कोर्ट. व्हाट आई एम डिस्कसिंग कि इसका सबसे मेन पर्पस एक यही रहता है कि वो भागे ना कहीं. ऐसा ना कोई, अगर सपोज मान लो अरेस्ट का अगर कोई प्रोविजन ही नहीं होता हमारी सीआरपीसी में, हाउ हाउ कैन यू इमेजिन अ फेयर ट्रायल इन अ कोर्ट? आप कैसे, अगर आप दिमाग में सोच सकते हो कि फिर ट्रायल हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है. क्यों? एक्यूज्ड ही नहीं होगा तो ट्रायल कहां से होगा? ठीक है, इसलिए पर्पज इसका ये है. द मेन पर्पज ऑफ द अरेस्ट टू ब्रिंग द अरेस्ट बिफोर अ कोर्ट एंड टू सिक्योर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ. ठीक है. An arrest also serve the function of notifying a society that an individual has been committed a crime and to deter him from committed any other crime in future. और देखिए अरेस्ट का एक इतना अच्छा सा एक्सपीरियंस है. अब आप भी देख लिया, अब जस्ट जनरल आप बात कीजिए. डोंट गो टू द क्रिमिनल लॉ, जस्ट सिंपली अगर आपको जब पता चले कि भाई किसी ने अगर कोई आदमी अगर अरेस्ट हुआ है तो आपको आप यू आर इंक्विजिटिव की उसने क्या किया हुआ, उसने किस अपराध में जो है उसको गिरफ्तारी हुई है. तो उस अपराध के बारे में जब सोसाइटी को पता चलता है तो सोसाइटी उसको रोकती है, डिटर हिम फ्रॉम कमिटिंग, और कोई अगर और ऑफेंस वो करना, अपराध करना चाहे. ठीक है. अरेस्ट कैन बी मेड इन अ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल. आप एंड मैटर द अरेस्ट इज अ ड्रास्टिक मेजर व्हिच इज नॉट लुक्ड अपॉन इन अ फेवर बाय द कोर्ट. बेसिकली अरेस्ट आप ऐसा ही नहीं, देखिए आपके जो फौजदारी मुकदमे होते हैं उनमें तो अरेस्ट होता ही होता है, पर आपके सिविल जो आपके दीवानी मुकदमे जो होते हैं उनमें भी अरेस्ट होता है, उनमें भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी होती है. When we will discuss the civil procedure code, we are discussing, you can get that lecture also in my playlist. No, the second question comes into mind, who are authorized arrest person? ठीक है. Arrest can be made by a police officer, magistrate or any private person. I already discussed with you कि जो है police officer या न्यायिक दंडाधिकारी या आपका एक private person, आपका कोई भी आदमी जो है उसका अरेस्ट करता है. Like you and me can also arrest. ठीक है. Any person but the arrest should be made according to the process mentioned in the CRPC. ठीक है, हम और तुम तो कर सकते हैं, पर उसका जो अरेस्ट है वो सिर्फ जो आपकी जो क्रिमिनल, जो हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देके रखी है उसके
उसके अनुसार ही होता है। A police officer is authorized to arrest a person with a warrant and without warrant. The code exempts the members of armed forces from being arrested for anything done by them in a discharge of their official duty, except after obtaining the consent of the government. देखिए, मैं और आप सॉरी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, और पर अरेस्ट तो कर सकती है, पर ये जो आप मैं आपको दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मेन आपके जो प्री के जो आपकी प्रिलिमिनरी जो परीक्षा होती है उसके रिगार्डिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किसको जो अरेस्ट नहीं कर सकते हो। इवन पुलिस कैन नॉट अरेस्ट, वो है आपके आर्मड फोर्सेस, जो आपके ये एयरफोर्स नेवी और आर्मी के जो आपके जवान होते हैं इनको नहीं अरेस्ट कर सकते, क्योंकि दफा 45 जो है वो बोलती है कि ये जितने भी हैं आपके आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर, दो जो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और कब नहीं कर सकते हैं ये दिमाग में रखना, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। अगर भाई आप किसी आर्मी को जब अगर सपोज मान लीजिए जंग लग गया और आपने यहाँ पे कोर्ट में उसके खिलाफ केस होके रखा हुआ है कोई, और आपने उसको रोक दिया जंग लड़ने से, अरे व्हाट इज द पर्पस? अगर हमारा देश ही नहीं सिक्योर रहा, अगर मतलब हमारे देश में पीस ही नहीं रही, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहां से चलेगा? जस्ट टू मेंटेन दैट कि जो आर्मड फोर्सेस के जो मेंबर होते हैं, जो आर्मड फोर्सेस के मेंबर जो मेंबर होते हैं उनको जो अरेस्ट नहीं किया जाता है, जस्ट ओनली इसी पर्पस के लिए। Any private individual may arrest a person only when the person a proclaimed offender and the person commits a non-bailable offense and cognizable offense in his person। Suppose मान लीजिए मैं और आप, ये कोई भी पब्लिक का कोई भी आदमी, उसके सामने जो है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको कि अदालत ने एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करके रखा हुआ है कि वो जो है भगोड़ा है किसी अपराध से, ठीक है, तो आप जो है उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या, पर अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसकी जो है हमारे जो क्रिमिनल लॉ है, हमारा जो दंड कानून है, उसके हिसाब से वो जो है उसकी जो है बेल नहीं हो सकती है, नॉन बेलेबल जो ऑफेंस है, ठीक है। या कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें जो है कोग्निजेबल ऑफेंस वो करता है। What are the non-billable offense? What are the cognizable offense? I made a video. You go through my playlist. Yeah, I will provide you link just in the site. You can click on that link and you can know what is the cognizable offense and what are the non-cognizable offense. ठीक है, तीन कंडीशनें आ गई जिसमें जो है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। नंबर 1 is a proclaimed offender. Number 2 non-billable offense. Number 3 if cognizable offense has been committed उसके सामने, तो वो जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। और 44 में आपका देख के रखा हुआ है, एनी मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, ठीक है, और कोई भी जो है मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको अरेस्ट कर सकता है। नाउ इज द पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट? देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। I again emphasize you, before taking the arrest chapter you have to go through my FIR chapter। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप FIR चैप्टर को पढ़ोगे जो मैंने वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, तो डेफिनेटली आपको अरेस्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अरेस्ट जो है वो FIR इज योर फर्स्ट स्टेज। FIR के बाद आपका अरेस्ट आता है, ठीक है। FIR जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपका अरेस्ट नहीं होगा, इसलिए FIR के अगर आपके कंटेंट क्लियर होंगे तो ही आपका अरेस्ट आपको समझ आएगा। जनरल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई पौड़ी चढ़ रहे हो तो आप पहले से सीधे थर्ड में जंप मारते हो, ठीक है। सो बैक टू द चैप्टर, पुलिस इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। यस, कर सकती है। देखिए कब कब कर सकती है, जब कोर्ट का ऑर्डर हो या अंडर सेक्शन 41, 42, 151 CRPC, a police officer may arrest without warrant in the following cases। बेसिकली 41 में क्या है, 41 में बात देख के रखी हुई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, who has been concerned in any cognizable offense such as a murder, rape, kidnapping or theft, ठीक है। 41 इसके बारे में बात कर रहा है आपका। who has in a possession without a lawful excuse of any house breaking weapon, कोई जो है लॉफुल
किसी का जो है रात में चोरी करने के लिए घुसता है, उसका हाउस ब्रेकिंग करता है तो अरेस्ट कर सकते हैं। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है, वो मैंने आपसे बात की, सीआरपीसी और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हु इज इन अ पोजेशन ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई चोरी हुई चीज के मतलब पोजेशन रखी हुई है उसने। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम अ लॉफुल कस्टडी। इसका अर्थ क्या हुआ, पुलिस जो अपना कोई काम कर रही थी और आपने उनको रोका तो पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। इसका अर्थ समझे आप कि सपोज मान लीजिए आप पुलिस ने आपको रोका कि शो मी योर लाइसेंस और आपने उनको लाइसेंस बताने की जगह आप जो हो उनके साथ मारा पीटी, धक्का मुक्की या उनको उनके काम से नहीं रोक उनको उनकी पुलिस का जो काम है उसको आप नहीं करने दे रहे हो, तो इसका क्या अर्थ हुआ, आप जो है पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है इतने से छोटे से ऑफेंस के लिए। सो कीप इन योर माइंड, कभी भी पुलिस को जो है उसका काम करने देना चाहिए, ठीक है। और आईपीसी में 300 आपका अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को रोकते हो या उसके साथ ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कुछ गलत करते हो तो 353 का ऑफेंस बनता है। चलिए, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ deserter from any of the armed forces, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको कि फौज से निकाल दिया गया डिजर्टर है तो उसको भी जो है अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस से। ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, डोंट लूज योर बेस, हम कर रहे हैं बात अरेस्ट की। और अरेस्ट में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, जिसमें कि किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब मजिस्ट्रेट से कोई भी बिना अथॉरिटी की, ये सब पुलिस की पावर है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। आर्मड फोर्सेस के केस में जो हमने डिस्कस किया कि किसी भी आर्मड फोर्सेस को सेक्शन 45 में किसी भी आर्मड मेंबर्स को आर्मड फोर्सेस मेंबर को अरेस्ट नहीं कर किया जा सकता, बट उसको किया जा सकता है बट प्रियोर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्सट्राडिशन, ठीक है। अब ये एक्सट्राडिशन की बात जब आ रही है तो फेमस केस जो आजकल है, जैसे आपके जो ये इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं लाइक विजय माल्या, जैसे आपका विजय माल्या है हुआ, या आपका वो कौन सा है नीरव मोदी, ये जो भाग के चले गए जा चुके हैं बाहर, या जैसे, तो वहां पे जो है उनको अरेस्ट करके जैसे वो अरेस्ट प्रोसेस होता है एक्सट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से इंडिया लाया जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई लंदन का कोई ऑफेंडर वो इंडिया में है तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। उसको जो हम ये वही बात कर रहा है कि हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्सट्राडिशन, मतलब हमें उसको पकड़ के बाहर भेजना हो, ठीक है। नाउ हु बीइंग रिलीज्ड कन्विक्ट commit a breach of any rule made under subsection 5 of section 350 356 of the CRPC। बेसिकली ये आपका है ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ अ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, ठीक है, for whose arrest any requisition has been received from another police officer specifying the person to be arrested and the offense and other cause for which the arrest is to be। अगर कोई पुलिस ऑफिसर मतलब कहीं और से आपकी जैसे कोई पंजाब से इंफॉर्मेशन आई हुई है कि या जम्मू एंड कश्मीर से कि कोई जो है आतंकवादी भाग के आपका दिल्ली में आके रह रहा है, तो वो जो उसको वहां पे अरेस्ट किया तो उसको जो दिल्ली पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन बट इट्स अ रिक्विजिशन। Now, which is the process of making an arrest? Sorry, what is the process of making an arrest? अब किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने डिस्कस किया कि पुलिस की क्या पावर है जब जो है विदाउट वारंट किन किन केसेस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब प्रोसेस क्या होगी अरेस्ट के लिए? इज इट मेंशन इन under CRPC? Yes, the mode of the arrest is been mentioned under section 46 without warrant। देखिए अरेस्ट जो है आपका सेक्शन 46 के हिसाब से होता है और इसमें बता के रखा है कि कब जो है आप वारंट के साथ अरेस्ट करोगे, कब जो है विदाउट वारंट करोगे, ठीक है। In making an arrest, the police officer, other person making the same actually touches or confine the body of the person
to be arrested unless there be a submission to custody by bird or action। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि तब तक किसी भी आदमी को जो है ना तो टच करना चाहिए, ना तो उसको कन्फाइन करना चाहिए, ठीक है, ना तो उसको रोकना चाहिए, जब तक कि अनलेस देयर बी सबमिशन टू कस्टडी बाय बर्ड, जब तक कि ये ना बोल दिया, जब तक कि उसको बोला नहीं गया कि तुम जो हो यू आर सबमिशन कस्टडी बाय बर्ड की भाई एंड यू आर अंडर अरेस्ट। अरे थाउजेंड ऑफ टाइम आपने मूवीज देख ली होगी, पहले क्या बोला जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है। When the police arrest a person in execution of a warrant of arrest obtained from magistrate, the persons who are arrested shall not be handcuffed unless the police have obtained order from the magistrate in this regard। देखिए, किसी भी अगर पुलिस ने जो है, अगर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, जज साहब ने जाओ, आपने ऑर्डर दिया, यू आर द फ्यूचर जज, आपने ऑर्डर दिया, गो एंड अरेस्ट दिस पर्सन इन दिस ऑफेंस, ठीक है, बट तब तक जो है उसको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है जब तक कि क्या, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है। अब in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by bird or action, provided that where a woman is to be arrested। देखिए, पहले आपकी बाय बर्ड जो है आपकी सबमिशन होगी, ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं नहीं भाग रहा हूँ कहीं पे, तो बात ठीक है, but in case of a woman, यहाँ पे slight the situation has been changed। what are the changes? Provided that where a woman is to be arrested unless the circumstances indicated to the contrary or submission to the custody on an oral intimation of arrest shall be presumed। देखिए, इसमें ये केस माना जाता है कि unless custody of an oral intimation of arrest shall be presumed, कि अगर आप किसी महिला को अरेस्ट करने जा रहे हो तो ये मान लिया जाता है कि अगर उसने ओरली इंटीमेट किया तो ये अरेस्ट है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमन फॉर मेकिंग अरेस्ट। मेल जो पुलिस होती है आपकी, वो विमेंस को नहीं अरेस्ट कर सकती, ना ही टच कर सकती है, ठीक है। फीमेल ऑफिसर होना, that is a mandatory provision in the CRPC। If such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to the effect। अगर देखिए, अगर कोई आदमी जो है आपका वहां से पुलिस की जो पकड़ से भाग रहा है, तो जो है पुलिस जो है उसके ऊपर फोर्स यूज कर सकती है, ठीक है, और वो सारा काम, वो सारी चीजें कर सकती है जिससे कि उसका जो है, जो भाग जो रहा है, इवेड कर रहा है अरेस्ट से, वो सारी की सारी बात जो उस अरेस्ट कंटिन्यू या इफेक्ट रखने के लिए, मतलब उसकी गिरफ्तार रखने के लिए उस अक्यूज्ड को सारी प्रोसेस, सारी जो है फोर्स को लगा सकती है जो भी उसके पास है। Nothing in this section give a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with the death or with imprisonment for life। देखिए, पुलिस को यहाँ पे जो पुलिस की क्या पावर है, यहाँ पे जो पुलिस की पावर को जो है एक राइडर लगा दिया कि अगर कोई आदमी जैसे वो तब तक जो है उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते, मतलब कोई पुलिस जो है, मतलब मान लीजिए आप पुलिस जो गोली नहीं मार सकती उसको जब तक कि अगर जो ऑफेंस जो है आपका वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या तो डेथ का हो। सपोज मान ले कोई मर्डर का एक्यूज्ड है, वो जो है पुलिस को चकमा देके भाग रहा है, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली पर फिर भी वो नहीं माना, तो पुलिस जो उसके ऊपर गोली चला सकती है। गोली चलाने का मतलब है कि पुलिस ने कुछ ऐसा एक्शन लिया कि जिससे कि उसका जो अरेस्ट जो है रुक जाए, क्योंकि वो अब पुलिस की पकड़ के बाहर है, तो पुलिस ऑफिसर हैज ओनली ऑप्शन कि वो गोली चलाए, वो इसमें चला। सपोज अगर कोई चोरी का कोई ऑफेंस है, मान लीजिए कोई चोरी का ऑफेंस है, और चोरी के ऑफेंस में इफ देयर इज एनी accused who is convicted in an offense of a theft, can police exercise his power कि वो उसके ऊपर शूट आउट करे? नो, पुलिस कैन नॉट डू सो, बिकॉज पुलिस को जो है सिर्फ जो पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट है वाले ऑफेंसेस हैं, उनमें ही डेथ कोज करने की पावर है।
Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. देखिए, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local judicial offence is committed. All the arrest to be made. देखिए, यहाँ पे बात आ रही है, ये these are the laws. हम देखिए, अरेस्ट में विमेंस के लिए बहुत ही एक एक्सेप्शनल बात कही है कि जो महिला है उसको ना तो सूर्य अस्त के बाद अरेस्ट किया जाता है और ना ही सूर्य अस्त से पहले। अगर कोई ऐसा अनएक्सेप्शन मतलब बड़ी ही मतलब खतरनाक सिचुएशन आ गई कि उसका अरेस्ट करना जरूरी है, तो उन केस में प्रियोर परमिशन किसकी चाहिए? जो कंसर्न जिस एरिया में वो जो ऑफेंस हुआ है उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आपकी परमिशन चाहिए, और वो भी कौन लेगा? विमेन पुलिस ऑफिसर लेगी, और उसके बाद जो है आपका अरेस्ट किया जा सकता है किसका? महिला का। वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। Now, can a police officer may arrest a person in any other place in India outside the jurisdiction? देखिए, सेक्शन 48, अब मान लीजिए कोई अक्यूज्ड जो है यहाँ से भाग गया और पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पाई, दिल्ली से वो चला गया यूपी, तो देखिए सेक्शन 48 बोलता है भाई तू कहीं भी भाग, मैंने पुलिस को पावर देके रखी है, मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। As a person, section 48, pursuit of offender into other jurisdiction law lays down that a police officer may, for the purpose of arresting without warrant, may any person who is authorized to arrest, pursue such person, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी जाके कोई भी पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। समझे बात? इसका अर्थ ये हुआ कि पुलिस को बहुत वाइटल पावर देके रखी है, वेरी ड्रेस्टिक्स पावर जिन्हें बोलते हैं कि अरे कहीं भी भागे ये अक्यूज्ड आपका, तो उसको पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी ऑल इंडिया में जो है पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। ये मत समझो कि अगर कोई अक्यूज्ड जो है भाग गया तो वो जो बचेगा नहीं, वो बच जाएगा। Now, is there any special provision given to the female? Yes, I already told you. As regarding a female, they had given a following special protection. General rule is that the female are not arrested without the, देखिए लेडी कांस्टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सनसेट वाली बात बोली, ठीक है। उसके बाद जब कोई बड़ा सीरियस हो, वेरी सीरियस एंड अरेस्ट इज इम्पोर्टेंट, देन अरेस्ट में स्पेशल ऑर्डर चाहिए होता है वहां पे, है ना। The salutary principle that the medical examination of a female should be made by the female medical practitioner has been embedded in section 53(2). मतलब अगर कोई अरेस्ट है हुआ कर लिया वीमेंस का, तो उसमें जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कौन करेगा? फीमेल डॉक्टर करती है, ठीक है। These are the some rights which is given to the women's, मतलब ये कुछ अधिकार हैं जो कि अरेस्ट में आपको महिला को दे के रखे। हाउ अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी अदर पर्सन? देखिए सेक्शन 43 की मैंने बात की, और वही बात यहाँ पे आ रही है कि किस तरह एक प्राइवेट पर्सन जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। इसमें 3 कंडीशनें थी जो मैंने बताई आपको। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और काउज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस, जिसने जो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। अब जब उसने अरेस्ट किया तो उसके बाद उसको क्या करना है कि विदाउट अननेसेसरी डिले, कोई बिना देरी किए हुए, शैल मेक ओवर अ कॉज टू मेड ओवर एनी पर्सन हु अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, उसको जो है पुलिस ऑफिसर को उसको हैंड ओवर करना है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर को दे देगा। इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन अ कस्टडी द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और उसको जो है कस्टडी में पुलिस ले जाएगी। इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, अ पुलिस ऑफिसर शैल री-अरेस्ट हिम, ठीक है। अगर बिलीव हो गया कि जो है 41 में वो अगर फॉल करता है तो पुलिस जो उसको दोबारा से री-अरेस्ट कर सकती है। ये मतलब अर्थ इसका ये हुआ कि पुलिस जो दोबारा से जो सारी प्रोसेस जो शुरू से करेगी। बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट पर्सन के बारे में देखिए 3 कंडीशनें देख के रखी है। फर्स्ट इज योर नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है कोई, सेकंड वन इज योर कॉग्निजेबल, थर्ड वन इज योर व्हाट, थर्ड वन इज योर अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ठीक है। इसलिए तो सेक्शन 43 इज योर डील्स विद द कि प्राइवेट पर्सन
व्हेन कैन अरेस्ट एनी अदर पर्सन, ठीक है। जैसे ही उसने अरेस्ट किया, उसने कन्फाइन किया, मैंने कन्फाइन कर दिया, जैसे सपोज मान ली किसी आदमी को जिसने मेरे सामने मर्डर किया, मैं तुरंत पुलिस को फोन करूंगा और पुलिस आएगी और पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा कस्टडी। ये जो है सेक्शन 43 बात करता है। नो, इफ देर इज रीजन टू बिलीव कि उसने जो है नॉन सीरियस, देखिए कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे अगर मैं आपको बता दूं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दो ऑफेंस, ये वो अपराध होते हैं जिनमें की पुलिस के पास पावर नहीं होती है अरेस्ट करने की विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और विदाउट, इसमें जो है जनरली जो ऑफेंस जो है 3 साल से कम वाले आते हैं, जिनमें 3 साल से कम की सजा होती है। नाउ अब ये बोल रहा है कि सपोज मान लिया अरेस्ट तो कर लिया, इफ देयर इज अ पर्सन टू बिलीव दैट हैज कमिटेड अ नॉन कोविड, तो क्या होगा? ही रिफ्यूजेस द डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिस officer to give his name and residence, or gives a name or a residence if such officer has a reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe committed any offense, he shall be at once released. देखिए सेक्शन 42 में एक बड़ी अच्छी सी बात की गई थी। जनरली जो अरेस्ट होता है वो सिर्फ होता है आपका किन केसेस में? जनरली आपका अरेस्ट होता है सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में, नॉन बिलेबल केसेस में, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केसेस में। मान लीजिए उसने नॉन कॉग्निजेबल केस किया हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके रखा हुआ, तो नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस को अरेस्ट करने की पावर तो है नहीं, और पुलिस उसमें भी अरेस्ट कर सकती है। कब कर सकती है? जब वो जो है पुलिस को उसका करेक्ट एक्यूज्ड जो है करेक्ट नाम ना बताए, करेक्ट एड्रेस ना बताए, और पुलिस ने उसने बताया और पुलिस को लगा कि भी नहीं यार ये तो गलत बता रहा है, तो पुलिस को जो है सेक्शन 42 के हिसाब से डील करती है, ठीक है। उसमें ही बता के रखा है। देखिए सो मेनी टाइम द मिथ्स हैव, मतलब सो मेनी स्टूडेंट्स जो है उनको गलत माइंड में ये रहता है कि जो सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस अरेस्ट नहीं करती, पुलिस नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 42 जो है इसके साथ डील करता है। अगर पुलिस को लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, तो देन वो क्या करेगी, पुलिस जो उसको रिलीज कर देगी, वहां पे बेल बॉन्ड भराएगी। बॉन्ड में यही लिखा होता है कि मैं जो है जब भी कोर्ट से समन आएगा, आई विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, मैं कोर्ट के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है। इसलिए नॉन कॉग्निजेबल केस में भी आपका अक्यूज्ड को जो है अरेस्ट किया जा सकता है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी सिर्फ इतनी सी है कि अगर वो जो है अपना नाम सही ना बताए, अपना रेजिडेंस ना बताए, अगर बताया, अगर पुलिस को लगा और रीजनेबली बिलीव करता है कि भाई ऑफेंस जो है उसने, सॉरी, जो एड्रेस जो है वो गलत बताया, तो जो है वो पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। नाउ हाउ अ मैजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट एनी अदर अनदर पर्सन, देखिए इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है कि जब भी मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, वेदर एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, ठीक है, विद हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, या तो खुद ही अरेस्ट कर देगा, या किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या किसी भी देखिए आदमी को बोल सकता है कि जो अरेस्ट करें, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन एज टू द बेल committed the offender to custody. Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and the circumstances to issue a warrant. देखिए जो आपका मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट करने की जो बात आती है सेक्शन 44 में, ये लिटिल आपका, इसमें देखिए आपका जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो है ही है, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। बात यहाँ पे क्या आती है? लोकल जुरिस्डिक्शन की। अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं, अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में जो है वो उसके सामने अगर ऑफेंस होता है तो जो है वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब मैजिस्ट्रेट जो है, सपोज मान ली कहीं बॉम्बे में कोई दिल्ली का कोई मैजिस्ट्रेट जो है बॉम्बे में जाके रखा हुआ है, ठीक है, और बॉम्बे में जाके जो है
वहां पे कोई उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, तो वो जो है अरेस्ट नहीं कर सकता वहां। एज ए प्राइवेट पर्सन ही कैन, बट नॉट एज ए मैजिस्ट्रेट, बिकॉज क्यों? क्योंकि लोकल जुरिस्डिक्शन जो है उसकी वहां पे नहीं है। ठीक है, इसमें जो है देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, व्हेन एनी ऑफेंस का अर्थ क्या हुआ कि कॉग्निजेबल भी हो सकता है वो, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि एनी ऑफेंस का अर्थ ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी मैजिस्ट्रेट जो है अरेस्ट करने के लिए बोल सकता है। एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे अपॉन subject to provision herein contained as to bail commit the offender to custody any magistrate whether executive within his local of any person who। ठीक है, दिस इज ऑल कि मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है और किन किन ऑफेंसेस में कर सकता है। देखिए प्राइवेट पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल केस हो, नॉन बेलेबल हो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तो वो कर सकता है, पर मैजिस्ट्रेट के केस में एनी ऑफेंस, कीप इन योर माइंड एनी ऑफेंस। सो मेनी टाइम प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट any offense, cognizable offense, non-bailable offense, and none of the above. The correct answer is your any offense. Now, what are the rights given to the arrested person? अब ठीक है, किसी को अरेस्ट कर लिया तो फिर अब उसके भी तो कुछ अधिकार बनते होंगे। Basically, arrest of a person is made in order to ensure his presence at the trial in connection with any offense to which he is directly or indirectly connected to prevent the commission of a criminal offense। ठीक है, इन बेसिकली पर्पज इसका इतना सा ही है, उसकी प्रेजेंस जो है, अरेस्ट का पर्पज इतना सा है कि उसकी जो प्रेजेंस है वो कोर्ट में सिक्योर करनी है। इन लॉ देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल एज प्रूवन गिल्टी। देखिए क्योंकि जब तक जो है हमारे कानून में एक प्रिजम्पशन है, एक मान के रखा हुआ है कि जब तक की जो है कोई भी अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक की जो है उसका जो है गिल्ट जो है वो प्रूव ना हो जाए। ठीक है, नो, क्योंकि हर एक आदमी की एक अपनी डिग्निटी होती है और अगर उसका एक बार अरेस्ट हो गया, गलत अरेस्ट हो गया, तो उसकी सोसाइटी में जो डिग्निटी है वो खत्म हो जाती है, उसकी रिस्पेक्ट जो सोसाइटी जो है खत्म हो जाती है और वो जो पूरी जिंदगी भर उसको एक गिल्ट रहता है कि गलत अरेस्ट हो गया था। इन अ फ्री सोसाइटी लाइक आवर लॉ इज क्वाइट केयरफुल टुवर्ड वन पर्सन लिबर्टी। देखिए हमारा जो कानून है, हमारा जो जिसको बेस, हमारे जो सारे कानून का एक बेस जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 उसमें देख के रखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो लिबर्टी है, लिबर्टी वाली जो बात आती है उसका जो है डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ है? अरेस्ट के साथ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका अर्थ ये है कि कानून के द्वारा ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट करता है तो ये बात मान्य नहीं है और इट इज अ डायरेक्टली वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, द प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड बाय दिस आर्टिकल मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी, fanciful or oppressive। The arrest should not only be illegal but justified also। ये नहीं है कि पुलिस के पास पावर है तो वो अरेस्ट कर लेगी, नहीं, जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का अर्थ यहाँ पे ये है जैसे कि सम ऑफेंसेस लाइक जिसमें कि पनिशमेंट इज लेस देन 7 ईयर, तो पुलिस चाहे वो कॉग्निजेबल हो ऑफेंस, चाहे वो नॉन बेलेबल हो ऑफेंस, बट अगर वो 7 साल से कम का है तो पुलिस को रीजनेबली बिलीव करना पड़ेगा बिफोर अरेस्ट करने से पहले कि यस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइज द राइट अरेस्टेड पर्सन अंडर द फंडामेंटल राइट एंड हियर देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट केस। देखिए आप जब भी प्री या मेन कहीं भी देखिए, आपको अगर अरेस्ट के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आपको लिखना ही लिखना है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें बोली थी। Basically, despite several attempts being made by issuing a guideline in a various cases to eradicate the possibility of a committing torture by the police official, there were frequent instances of the police atrocities and custodial death। इसमें एक्चुअली बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तो बोले ना एक लाइक अ हैमर एक थोड़ा मारा था पुलिस के ऊपर
क्योंकि पुलिस जो है वो बाज नहीं आ रही थी कमिटिंग द टॉर्चर, ठीक है। और जब उनकी कस्टडी में आ जाते थे, पुलिस कस्टडी में, तो टॉर्चर और उनके मतलब उनके साथ जो भी यातनाएं करते थे। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने बोला और गाइडलाइन दी रिक्वायर्ड की followed in the case arrest or detention कि following are the some of the important one right to informed of the। देखिए जब भी अरेस्ट होता है तो आप जब सेक्शन 50 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, उसमें और आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बोला गया कि ये उसका मौलिक अधिकार है। देखिए लीगल राइट तो है ही है कि सेक्शन 50 के हिसाब से उसको पहले बताया जाए कि व्हाट आर द ग्राउंड, उसके ग्राउंड क्या है अरेस्ट करने। ऐसा नहीं है कि पुलिस आई, ठीक है, सीधा उठाया, कोई राह चलते आदमी को उठाया और अंदर कर दिया। नो, ऐसा नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई ऑफेंस हो, पुलिस हैज टू कम्युनिकेट, पुलिस को बताना पड़ेगा कि क्या ऑफेंस, किस ऑफेंस में जो है हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म यू एंड आल्सो टेल वेदर द offense is bailable or non. Normally, bailable offense are those where bailable can be granted, and it is a right of the person to be granted bail, and non-bailable and are where bailable can't be granted generally, and it is the discretion of the court। देखिए नॉर्मली क्या है आपका, बेलेबल ऑफेंस जो है आपका, अगर पुलिस को ये भी बताना पड़ता है कि आप जो है इसमें बेल ले सकते हो। देखिए जब कभी भी अरेस्ट हो गया, ठीक है, पुलिस को बताना पड़ेगा, ये बात बोल रहा है सेक्शन 50 बोलता है सीआरपीसी का, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो है अरेस्ट क्यों कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जो है ये ऑफेंस जो है बेलेबल है, आपको बेल मिल जाएगी, ये नॉन बेलेबल है, आपको जो है बेल कोर्ट से लेनी पड़ेगी। दीज आर द सम ड्यूटीज जो है कोर्ट ने फिक्स कर दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट मेड बस विद वारंट के साथ ही हो सकता है। Persons going to arrest have a right to see the warrant under section 75 CRPC। Warrant of arrest should fulfill a certain requirement such as it should be in writing, signed by the presiding officer, should have a seal of a court, name and address of the accused and offense under which arrest is made। If any of these is a missing, warrant is illegal। ठीक है, जो भी देखिए इसमें 75 में वारंट कैसा होता है। देखिए उसमें एक तो कोर्ट का नाम होता है, ठीक है, किस कोर्ट ने जारी किया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम होगा, ठीक है, कोर्ट की सील होगी, नेम एड्रेस होगा उसमें अक्यूज्ड का। और अगर ये इनमें से कुछ भी मिसिंग हुआ तो इलीगल वारंट माना जाएगा। देखिए अंडर सेक्शन 41 पुलिस हैव अ पर्सन पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट और अ प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट अरेस्ट। बिल्कुल सही, हमने डिस्कस किया, 41 में पावर दे के रखी है। नो टाइम टू अप्रोच द मजिस्ट्रेट और ऑब्टेन अ वारंट फॉर एग्जांपल इन केस वेयर द सीरियस क्राइम इज हैज बीन perpetrated by the dangerous person or where, मतलब जब सीरियस ऑफेंस होते हैं तो आपका 41 में पुलिस के पास पावर होती है। बट जो सेक्शन 41 गॉट अमेंडेड इन 2000 एंड 2010 बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ द पावर। अब इसमें क्या है, पुलिस ने जो है सो मेनी टाइम्स जो है जो 41 की जो पावर दे के रखी थी उसको जो है मिसयूज किया, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें राइडर जो है वो फिक्स कर दिए रिगार्डिंग द अरेस्ट। Not in all cases arrest is necessary. Notice of appearance for the police officer can be made if reasonable complaint has been made, credible information has been received, and suspicious exists of a cognizable offense. And if concerned person continue to comply with such notice and appeal, then arrest is not necessary, but he don't arrest can be made। देखिए जब भी आपकी पुलिस के सामने कोई इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस जो है 41A या 41 का एक नोटिस जारी करती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 41A का कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट है इसलिए तुम थाने में आओ, ठीक है। अगर वो 41A जो है 41A में जो है नोटिस देती है पुलिस की तुम अक्यूज्ड को कि तुम जो है पुलिस के सामने आओ, ठीक है। अगर वो इनको कंप्लाई करता है तो अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये दीज आर सम प्रोविजन जो कि पुलिस की पावर्स को राइडर करने के लिए लाए गए। पुलिस ऑफिसर मस्ट बी बियरिंग और जब भी पुलिस जो अरेस्ट करेगी तो उसका बिल्कुल क्लियरली उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए,
फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन का अर्थ ये है कि उसकी नेम प्लेट, उसका नाम होना चाहिए उसकी छाती में लगा हुआ कि इसने अरेस्ट किया। और जब भी पुलिस अरेस्ट करेगी उसको अरेस्ट मेमो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें एक विटनेस कॉल आना पड़ेगा, या तो कोई फैमिली मेंबर का हो या तो कोई सोसाइटी का एक गुड पर्सन हो, और एक्यूज्ड जो है उसमें साइन करेगा। और राइट ऑफ अरेस्ट, और उसमें जो है, और जो भी पुलिस ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई अब यू आर अरेस्टेड, यू हैव नो राइट टू असेस द एडवोकेट। नो, अपनी चॉइस का जो है एडवोकेट जो है वो एक्यूज्ड जो है ले सकता है। इसलिए 41D एंड सेक्शन 30 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, और ड्यूरिंग द इंटरोगेशन जो है पुलिस ऑफिसर जो एडवोकेट है उसको असिस्ट कर सकता है। अरेस्टेड पर्सन हैव अ राइट टू इन्फॉर्म अ फैमिली मेंबर, रिलेटिव और अ फ्रेंड अंडर सेक्शन 50 सीआरपीसी। जो अरेस्टेड पर्सन है वो जो है अपनी पूरी की पूरी जो है, मतलब जो उसको जो भाई बता सकता है अपनी जो पूरी की जो फैमिली है उसकी पूरी, कि किसी भी मेंबर पूरी फैमिली में, कि भाई मेरे को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नाउ अरेस्टेड पर्सन हैव अ राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर, क्योंकि सेक्शन 57 ये बोलता है कि किसी भी आदमी को अगर आपने अरेस्ट किया है पुलिस ने तो उसको जो है विद इन 24 आवर जो है कहाँ, मजिस्ट्रेट जो है, कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है, कंसर्न जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अरेस्टेड पर्सन हैव अ राइट टू बी अ मेडिकल एग्जामिन 5450। अब ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है। सपोज मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, खूब तोड़ा दौड़ा और कन्फेशन उससे एक्सटॉर्ट कर लिया, तो इसलिए उसका पहले मेडिकल लिया जाता है पूरी बॉडी का, कि उसकी बॉडी में कोई निशान तो नहीं है, ताकि पुलिस बाद में अगर कुछ करे तो वो जो है अरेस्टेड पर्सन के राइट जो प्रोटेक्ट किए जाए। इसलिए सेक्शन 54 और 55A में आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके जो कोई भी आपका जो कंसर्न मजिस्ट्रेट सॉरी जुरिस्डिक्शन में जो पड़ता है उससे जो है एग्जामिन किया जाता है उसकी पूरी बॉडी को। और ये सारा एग्जामिनेशन कब होता है? जो आपका मैजिस्ट्रेट है उसके उस मैजिस्ट्रेट के सामने लाने से पहले, क्योंकि मैजिस्ट्रेट उसके पास कस्टडी अलॉट करेगा, चाहे कस्टडी जुडिशियल हो चाहे पुलिस हो। इसलिए बिफोर प्रोड्यूसिंग द accused बिफोर द मैजिस्ट्रेट, arrested person got examined by the medical practitioner. His charge was not committed by with the view of enabling him to serve the offense which his charge was not committed by him. Now was subject to the ताकि उसको जो torture से बचाया जाए. With the insertion of a 55A, it shall be the duty of the person having custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. ताकि जो है उसकी जो है, और ये जो कस्टडी में जिसकी कस्टडी में पर्सन है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसकी जो है पूरी तरह रीजनेबल हेल्थ वगैरह सारी ठीक ढंग से रखे। एंड इट अटेम्प्ट टू टेक केयर ऑफ द कस्टडी लोन टॉर्चर, और अगर लेडीज है तो उसका टॉर्चर ना हो, रेप ना हो, ठीक है। अरेस्टेड पर्सन हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द, देखिए 23 जो आर्टिकल बोलता है कि कभी भी कोई भी जो है अपराध होता है तो कोई भी आदमी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। इसलिए अक्यूज्ड पर्सन जो है, अरेस्टेड पर्सन जो है वो जो है चुपचाप रह सकता है बिना पुलिस को कोई जवाब दिए हुए, क्योंकि कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं ली जा सकती। नाउ सम रेलेवेंट केसेस, ठीक है, एंड आल्सो जो मिसयूज ऑफ द पावर हुआ उनके रिगार्डिंग जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या हुआ था? इन दिस केस अपेक्स कोर्ट रूल दैट an arrested person being held in a custody is entitled, if he so requests, to have one friend, a relative, or the person interested in his welfare told that he has been arrested and where he is being detained. The police officer shall inform the arrest person when is brought to the police station of this right, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पुलिस को बताना पड़ेगा कि कहाँ वो डिटेन्ड है और उसको कहाँ लाया गया। एंट्री शैल बी रिक्वेस्टेड बाय टू बी मेड इन द डायरी एज टू हु वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट, और जो उनकी डेली डायरी जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में
पुलिस को जो है वहाँ पे लिखना पड़ता है कि उन्होंने जो है किसको इन्फॉर्म किया। द मैजिस्ट्रेट इज ओब्लाइज्ड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द जो रिक्वायरमेंट जो है वो सारी की सारी कंप्लाइंस हुई है। ये आपको दिया था जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। नाउ द अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ये बोला था कि अपेक्स कोर्ट इफ ही सो रिक्वेस्ट टू हैव वन फ्रेंड रिलेटिव और अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज वेलफेयर टोल्ड दैट ही हैज बीन अरेस्टेड। सेम बात कि वही पुलिस को जो है उसने जो है अरेस्ट किया और जो है हमने जो इसको अरेस्ट करके रखा और यहाँ करके रखा हुआ और आप जो है मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और मैजिस्ट्रेट को जो है जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि 24 आप इधर 24 आवर उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो 24 आवर जैसे ही वो प्रोड्यूस करेगा विद इन 24 आवर, तो जो है मैजिस्ट्रेट को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को कि ये जितनी भी कंडीशन है ये सारी की सारी कंप्लायंस